सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में पद्य भाग का कबीर प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कबीर प्रकरण में हमने कबीर की साखियों का अध्ययन पहले कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी ईश्वर मनुष्य को लक्ष्य करके कहता है कि हे मनुष्य बंदे, कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, किसी देवालय में रहता हूँ, और ना ही मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ। ना काबे कैलाश में, काबा है जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, कि ना तो मैं काबा में रहता हूँ और ना ही कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, कि न ही मैं किसी प्रकार की क्रियाओं, और न ही योग वैराग में, न ही योग साधना अर्थात वैराग्य धारण करने में भी नहीं पाया जा सकता हूँ। अर्थात मैं किसी भी प्रकार की क्रियाक्रम कर्म कांडों या योग साधना करने से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिलियो, कि अगर आप लोगों ने मुझे खोजा है, आप लोगों ने मुझे ढूंढा है, तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर में ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी की श्वास में निवास करता हूँ, अर्थात जो ईश्वर है वह प्रत्येक प्राणी की श्वासों में निवास करता है। इसीलिए कि हे संतो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, मैं तो हर प्राणी की श्वास में निवास करता हूँ, इसीलिए मुझे अन्य कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ने बांधी रे। हिति चिति की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी, परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान का महत्व बताते हुए कि हे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे भाई साधु संतों ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ने बांधी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम रूपी अर्थात कि ज्ञान का बोध होने पर जो मेरे अंदर भ्रम था उसकी टाटी उड़ गई है। अर्थात जिस प्रकार से आंधी आने पर जो टटिया होती है, पर्दे होते हैं, वो उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से मेरा जो ज्ञान है, ज्ञान उत्पन्न होने पर सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। हिति चिति की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हिति यानी भलाई की, जिस प्रकार से द्वे यानी दो, थूनी यानी खंबे, गिरानी यानी गिर जाते हैं, कि जिस प्रकार से आंधी आने पर जो छप्पर में लगे हुए खंबे हैं वह गिर जाते हैं, और मोह बलिंडा टूटा। और जो बलिंडा होता है, जो छप्पर के नीचे लगने वाली जो बड़ी बल्ली होती है, वह भी
टूट जाती है कि जिस प्रकार से आंधी आने पर जो छप्पर के स्तंभ हैं वह गिर जाते हैं और जो बलिंडा होता है, बलि होती है, वह भी टूट जाती है, उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आने पर अर्थात ज्ञान का बोध होने पर मोह रूपी जो आसक्ति है वह संपूर्ण तरह से नष्ट हो गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुब्दी का भांडा फूटा। तृष्णा छानी की तृष्णा रूपी अर्थात जो मोह है और तृष्णा है वह भी समाप्त हो गई है और उसके समाप्त होते ही कुब्दी का भांडा फूटा। कुब्दी यानी दुर्गति, भांडा यानी बर्तन, फूटा यानी फूट गया, कि जो दुर्गति का बर्तन था वह भी फूट गया। अर्थात छप्पर गिरने से उसके भीतर जो रखे हुए बर्तन हैं वह फूट जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान का बोध होने पर शारीरिक अहंकार और दुर्बुद्धि और वासनाएं भी समाप्त हो गई है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए ने पानी। और जब तृष्णा ही नहीं रही तब ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब जोग जुगती योग साधना करके संतों ने बांधी, संतों ने वापस उसको बांधा। निर्चु चुए ने पानी, उसमें से थोड़ा सा पानी भी नहीं निकलता है। अर्थात फिर योग साधना से संतों ने वापस उस छप्पर को बांधा। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उन्होंने माया मोह को त्याग करके ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। कूड़ कपट काया निक्षा, हरि की गति जब जानी। और जब हरि की गति को जान लिया, हरि की गति को जान लिया, तब मन का जो कूड़ा करकट था वह तुरंत ही बाहर निकल गया। अर्थात योग युक्तियों से, सद्वर्तियों की सहायता से अपने शरीर को नए छप्पर का निर्माण किया और जो शरीर में कूड़ा करकट था, जो मन का मैल था, वह पूर्ण तरह बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हरि का बोध हुआ तब आगे पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। और आंधी के बाद में, पीछे बाद में जो जल बूटा, जिस शक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, वह प्रेम हरिजन भीना। उस प्रेम में, उस हरि के भजनों में संपूर्ण व्यक्ति भीग गया। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भये तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं कि जब वर्षा के बाद में सूर्य का उदय हुआ, जिससे मन में अज्ञान रूपी जो अंधकार समाया हुआ था वह भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। अर्थात अज्ञान के नष्ट होने के बाद मन में जो ईश्वर प्रेम का आनंद का अनुभव होता है, जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने से अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह दूर हो जाता है। धन्यवाद।